नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं हूं मौजूद इस समय दौसा के भंडाना क्षेत्र में, जहां पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के दिन यहां पर तमाम जो कांग्रेस नेता आए, आप देख सकते हैं ये वो बुत है, राजेश पायलट का स्टैचू है जो यहां पर मौजूद है। और यहां पर आकर लोगों ने अपनी तरफ से रिस्पेक्ट की, फूल अर्पित किए और जगह जगह से राजस्थान के तमाम जिलों से यहां पर पहुंचे लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट को अर्पित किए। यहां पर आज के दिन सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के दिन कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर करीबन 12:15 बजे पहुंचे। उनके अलावा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली भी आए हुए थे। तो जो तमाम अटकलें लग रही थी कि क्या अशोक गहलोत आएंगे या नहीं, उन अटकलों पर विराम लग गया। और साफ तौर पर जिस तरह से पिछले कई सालों में दोनों नेताओं के बीच में अदावत चल रही थी, आज अशोक गहलोत ने यहां पर पहुंचे, अपनी तरफ से उन्होंने रिस्पेक्ट दी। और वहां पर उनके अलावा कई कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद थे। यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं घुमा के, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने अपनी तरफ से राजेश पायलट, जो कि न केवल राजस्थान की राजनीति में पर राजस्थान के किसानों में, राजस्थान के युवा वर्गों में, राजस्थान के ग्रामीण वर्गों में एक बड़ा नाम रहा है, और साल 2000 में उनकी दुखद मौत के बाद यहां पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो आज भी उनको अक्सर याद करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आमेर तहसील में रुंडल गांव है। आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से आप याद करते हैं राजेश पायलट? राजेश पायलट किसानों के नेता थे और गरीब किसान मजदूर के बच्चों को एक आगे बढ़ाने का काम करते थे, और वो अक्सर हमारे गांव भी आया करते थे, और वो मजदूर वर्ग के और नीचे तबके के लोगों को ऊपर लाना चाहते थे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र गुजर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बानसूर से आया हूँ। राजेंद्र जी, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है, जो पॉलिटिकल फ्यूड है, जो टसल रही है, वो लोगों को पता है, पर आज अशोक गहलोत पहुंचे थे, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया बात है, दोनों ये आपस में मिल गए, तब आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 200 की 200 सीटें जीत पाएगी। आपको लगता है कि जिस तरह से आज तमाम कांग्रेस नेता यहाँ दौसा पहुंचे, राजेश पायलट को अपनी रिस्पेक्ट दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वो बताता है कि कांग्रेस अगर एकजुट हो राजस्थान में तो नतीजा काफी अलग हो सकता है? नतीजा भाजपा का एक जमानत जब्त हो जाएगी, एक सीट भी नहीं आ पाएगी। दोनों नेता एक साथ चुनाव लड़ते हैं। तो आपका क्या नाम है? विनोद बोकर। कहाँ से हो आप? मैं टोंक से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। अच्छा, विनोद जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से आज तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पहुंचे और अशोक गहलोत भी आए, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आए, तो कांग्रेस को क्या लगता है एकजुट रहना चाहिए? और अगर रहती तो 2023 का जो नतीजा था, क्या कुछ अलग हो सकता था? बिल्कुल अलग हो सकता था, और अब आज जो कांग्रेस एकजुट है उससे निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुमत के साथ सरकार आएगी, और आदरणीय सचिन पायलट जी इसका नेतृत्व करेंगे इस सरकार का। ये इनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी और सचिन पायलट उसका नेतृत्व करेंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार से माहौल बना है, सचिन पायलट एक युवा नेता माना जाता है, एक ऐसा नेता माना जाता है जो कि एक तरह से ऊर्जा भर सकता है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? टीपू सुल्तान मीणा। कहाँ से आए हो आप? आमेर से। आमिर से आप आए हो, ये बताओ कि यहाँ पर जो तमाम कांग्रेसी नेता आज आए, और लंबे समय से जो सचिन पायलट गुट कहा जाता था, अशोक गहलोत गुट कहा जाता था, आज ये दोनों नेता एक साथ मौजूद थे। एक जो दिन था आज का, जिस तरह से ये तमाम नेता आज पहुंचे, अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से रिस्पेक्ट दी स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पे। आप किस तरह से देखो, ये दिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। देखो, हमारे स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के सबको उठाने का काम किया है इन्होंने, हर जाति को, हर समाज को।
तो ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और हम इसी राजेश जी पायलट की पुण्यतिथि पर ये तमाम लोग, सभी पार्टियां, इसमें कोई कांग्रेस हो बीजेपी नहीं है, तमाम लोग, गरीब किसान, सब वर्ग के लोग हैं। कोई नहीं, राजनीति मंच नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर आज के दिन जब ये नेता इकट्ठे आए तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। बात ये चल पड़ी है कि अगर ये नेता आज के दिन एक साथ आ सकते हैं तो क्या आगे भी ये लोग क्या इकट्ठे रह सकते हैं, और अगर रह सकते हैं तो क्या कांग्रेस का जो हश्र 2023 में हुआ उसके इतर कुछ अलग नतीजा आ सकता है आने वाले समय में? ये सवाल जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि 100 में से 100% सर ये सचिन पायलट जी अगली साल मुख्यमंत्री बने, अगली बार। क्या नाम है सर आपका? मेरा पारस नाम है, जोधपुर से आया हूँ मैं, सरपंच हूँ। जोधपुर से आए हो आप यहाँ पर, ये बताओ दौसा आप आए हुए हो, कैसा लगा आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट को इकट्ठा देख? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है जब कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे, इस संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये हमारा संगठन वर्ष है और इस वर्ष सबको मिल करके तमाम सारी चीजों को भुला करके एक जाजम पर आकर के सब लोग जब मिल के बैठेंगे और रणनीति बनाएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। और जब परिणाम अच्छे आएंगे तो इस प्रदेश की, देश की खुशहाली होगी। जो कांग्रेस का बुरा हाल हुआ 2023 में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि दोनों नेताओं में आपस में गुटबाजी थी, नेता एक साथ नहीं थे। पर अगर वो नेता इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे कि आज आए हैं, हालांकि आज का दिन पुण्यतिथि राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि का दिन था, पर इस तरह से अगर आपको लगता है कि नेता इकट्ठे हो जाएं तो कांग्रेस का अलग भविष्य हो सकता है? राजस्थान में कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, लेकिन इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई के अंदर सरकार चली गई। और आपको पता है कि सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में जब पीसीसी के प्रेसिडेंट थे, पूरे राजस्थान में तूफानी दौरे किए, और उस क्षेत्र में हमारी भी विधानसभा है, जो यहाँ से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी विधायक थे, हमने उनको भी हराया। तो पायलट साहब का जलवा तो बरकरार है। और स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि और आज 25वीं पुण्यतिथि का ये विशेष दिन है। सुबह से ही आज हर गांव डाणी में, हमारे असेंबली आमेर में भी उनकी कई प्रतिमाएं लगा रखी हमने, देवका, अरवाड़ा, हरमाड़ा, वहां भी प्रोग्राम थे। और हमारे विधायक सम्मान्य प्रशांत शर्मा जी के नेतृत्व, सचिन पायलट ने बड़ा दिल दिखाया था, गए थे अशोक गहलोत को बुलाने के लिए कि आप आएं उनके पिता की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। और यहाँ पर ये तमाम जो लोग आए हैं, इनके अंदर अभी भी वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द बसा हुआ है, जो कि 2000 साल के जून के महीने की 11 तारीख को उनको मिला था, क्योंकि उस दिन रोड एक्सीडेंट में, एक दुर्घटना में राजेश पायलट की दुखद मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका? नवल दादिज नाम है सर मेरा, केकड़ी से यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और पार्षद भी हुआ नगर। कितने साल के आप? मैं 35 साल का हो गया और 20 साल से पायलट साहब के साथ हूँ। 25 साल पहले जब राजेश पायलट जी की मौत हुई थी, आप किस तरह से याद करते हैं? जी, मैंने उनके बारे में केवल सुना ही है, जब मैं 10 साल का था, लेकिन उनके बारे में सुनते थे, देखते थे, काफी सुना। ये अफसोस के बात है कि हम लोगों को उनके सानिध्य में या उनके नेतृत्व में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके रूप के अंदर हमें एक पायलट साहब मिले, सचिन जी पायलट साहब, तो इनकी वजह से हम पॉलिटिक्स में हैं और इनकी वजह से ही हमें और ये लोग आगे बढ़ाते भी हैं। राजेश पायलट जी ने भी राजस्थान के कई युवाओं को नया मौका दिया, ऐसे ही अशोक गहलोत जी को भी बड़ा दिल रखते हुए सचिन पायलट जी को एक नया मौका देना चाहिए, नई टीम तैयार करनी चाहिए। अब अभी ये दोनों मिले एक साथ। अशोक गहलोत कहा जा रहा था कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की वजह से बाद में पहुंचे, 12 बजे के बाद वो पहुंचे थे, और करीब 15-20 मिनट तक उन्होंने प्रार्थना सभा में सचिन पायलट के साथ बैठकर उनका दुख साझा किया, उनके साथ समय बिताया। और उसके बाद ये दोनों नेता, इसके अलावा टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, उनके चित्रों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां चले गए और वहां पर उन्होंने उसको देखा। और उसके बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की, जबकि अशोक गहलोत वहां से निकल गए। फिलहाल यहां पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में भीड़ जो है वो मौजूद है। लोग जो है वो दूर दराज के इलाके से आए हुए हैं, टोंक से आए हुए हैं, कई लोग जोधपुर से आए हुए हैं, और तमाम जो जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी राजेश पायलट के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। और कई लोगों की मैंने खुद आंखें नम होती हुई देखी हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं वो सोचते हैं कि आने वाले समय में
जो समर्थक हैं सचिन पायलट के, उनको ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को कम से कम एक अवसर राजस्थान का सरकार का नेतृत्व करने का मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से दौसा से बहुत